फिरोजाबाद में ईद उल अजहा के अवसर पर कुर्बानी से संबंधित जारी की मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी सचिव इस्लामिक सेंटर ने 10 सूत्री एडवाइजरी। फिरोजाबाद में इस्लामिक सेंटर गत वर्षों से विभिन्न अवसरों पर इबादत, नमाज, रोजा, जकात, हज, कुर्बानी से संबंधित तमाम मुस्लिम समाज की आसानी के लिए एडवाइजरी जारी करता रहा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन के बाद ईद उल अजहा बकरीद आने वाली है। उसकी एक अहम इबादत कुर्बानी है। मुसलमानों के लिए कुरान हदीस की रोशनी में निम्न एडवाइजरी जारी की है। उम्मीद है कि मुस्लिम समाज इसका ख्याल रखेगा और एक अच्छे शहरी और आदर्श मुसलमान होने का सबूत देगा। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म है। यह कोई रस्म परंपरा नहीं है। उस पर मोहम्मद साहब ने अमल किया है और अपनी उम्मत को भी इस पर अमल करने का हुक्म दिया है। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से बढ़कर कोई और अमल पसंद नहीं, इसलिए मुस्लिम समाज को ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर जहाँ तक मुमकिन हो कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवर की फोटो और वीडियो हरगिज़ सोशल मीडिया पर न डालें। कुर्बानी का बदला सदका, खैरात और गरीबों की मदद या कोई दूसरा नेक काम नहीं हो सकता है। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो वो ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अपनी जगह पर कुर्बानी न कर सके तो वो दूसरी जगह पर अपनी कुर्बानी अदा कराए और उसकी कोशिश भी करे। अगर यह मुमकिन नहीं हो तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद कुर्बानी के बराबर रकम गरीबों में सदका कर दे। मुस्लिम समाज कोई ऐसा काम न करे जिसे पूरे मुस्लिम समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़े। कुर्बानी सड़कों पर और खुले में न करे, प्रतिबंधित जगहों में न करे, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखे। नमाज ईद उल अजहा वाजिब है जिसमें एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना सुन्नत है। सभी फर्ज नमाज के बाद चांद की 9 तारीख से 13 तारीख तक तकबीर तशरीफ पढ़ें। यह पढ़ना वाजिब है। सभी लोग इसका एहतिमाम करें, मर्द औरत दोनों। ईद उल अजहा बकरीद के दिन डीजे बजाना, गाने बजाना, रास्ता रोकना और किसी पड़ोसी को तकलीफ देना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। देखिए, ईद उल अजहा के अवसर पर कुर्बानी से संबंधित आज 10 सूत्री एक एडवाइज़री हमने जारी करी है और सभी ज़िले के समस्त मुसलमान भाइयों से अपील की है कि वो इस एडवाइज़री के मुताबिक अपना आने वाला जो त्यौहार है यानी ईद उल अजहा का, उसको इस तरह से मनाएं जिससे हमारी शांति और अमन ना ख़राब हो। और इस सिलसिले में हमने उस एडवाइज़री में चंद बातें कही हैं। उसमें पहली बात ये कही गई है कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, इसका कोई बदल नहीं है। कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उस सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करें। उस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि कुर्बानी करते वक्त इस बात को याद रखें कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की फ़ोटो या वीडियो अपलोड ना करें, शेयर ना करें। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, खुले में कुर्बानी ना करें, ये भी एडवाइज़री में कहा गया है। जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी भी कुर्बानी ना करें, ये भी इस एडवाइज़री में कहा गया है, जिससे किसी दूसरे समाज के लोगों को आहत हो और उससे शांति भी भंग हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमने इस एडवाइज़री में ये भी कहा है कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाएं ईद उल अजहा की, ये 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है जो वाजिब है, इसके जाने और आने के रास्ते को भी बदलें। जाते वक्त दूसरे रास्ते से जाना और वापसी में दूसरे रास्ते से आना, ये भी सुन्नत है मोहम्मद साहब की। ये भी उस एडवाइज़री में कहा गया है कि 9 तारीख, चाँद की 9 तारीख से 13 तारीख तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तकबीर पढ़ी जाती है, उस तकबीर को भी पढ़ें। मर्द मस्जिद में इमाम साहब जब नमाज ख़त्म करें उस वक्त वो पढ़ी जाती है और औरतें अपने घरों में उसको पढ़ें। इस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि ख़ास तौर से ऐसा भी देखा गया है कि लोग सड़कों पे कुर्बानी करते हैं और उसका अवशेष पड़ा रहता है, जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, रास्ता चलने वालों को तकलीफ़ होती है। हमने इस एडवाइज़री में ये भी कहा है कि सफाई सुथराई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। हमारी किसी अमल और किसी काम से हमारे शहरियों को, हमारे बिरादर वतन को कोई तकलीफ़ पहुँचे, ये खुशियों का मकसद नहीं है। भाईचारा बना रहे और खुशियाँ मिलजुल कर त्यौहार मनाए जाएं, इसी का संदेश देता है हर खुशी का मौका। हमें इस खुशी के मौके पर यह भी याद रखना है, हमने अपने नौजवानों को भी इस एडवाइज़री में शामिल किया है कि वो अक्सर देखा गया है कि खुशी के मौके पर सड़क पर डीजे बजाते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को उससे
پریشانی ہوتی ہے، مریضوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم نے اس ایڈوائزری میں اس کو بھی رکھا ہے. اور قانون اور کو کسی بھی شکل میں اپنے ہاتھ میں نہ لیں. کوئی ایسی افواہ آئے ان افواہوں پر دھیان نہ دیں، اور کوئی بھی چیز ہو تو فوراً لا اینڈ آرڈر سے متعلق پولیس پرشاسن کو اطلاع دیں، ہم لوگوں کو بتائیں، ہم لوگ پولیس پرشاسن کو بتائیں. کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تہوار کے موقع پر شانتی بھنگ ہو. ہم لوگوں کو آپس میں مل جل کر تہوار منانا ہے. ان ایڈوائزری کے ان پوائنٹس پر ہم نے یہ ایڈوائزری جاری کری ہے، اور ان باتوں کو خاص طور سے اپنے سارے عوام کو بتانا ہے کہ کیونکہ نماز اس میں جلدی ہوتی ہے، تو اس میں نماز اپنے ان علاقوں کی مسجدوں میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھیں. اور نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ قربانی کی جاتی ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ایک پرمپرا ہے، ایک رسم ہے. قربانی ایک رسم نہیں ہے، قربانی ایک سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے کہ کچھ پیسے صدقہ کر دو، کچھ غریبوں کی مدد کر دو، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس ایڈوائزری میں یہ بھی کہا ہے کہ قربانی آپ کو کرنا ہے، اور قربانی کو کرنے کا جو طریقہ، جو سلیقہ اسلام نے بتایا اس کے مطابق کرنا ہے. اور یہ خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ ہمارے شہریوں کو، راستہ چلنے والوں کو کسی کو تکلیف نہ ہو. صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا جائے. جہاں پر کوڑے دان بنائے گئے ہیں، ہم نگر نگم سے بھی ہم نے درخواست کری ہے کہ نگر نگم کے لوگ ایسے جگہوں پر کوڑے دان یا ایسی گاڑیاں رکھیں جس سے ابشیش کو وقت پر پھینکا جا سکے. یہ بھی ہم نے اس میں کہا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ایک اچھے ماحول میں ہمارے تہوار ہوں گے اور آپسی بھائی چارہ قائم رہے گا. پولیس پرشاسن کی ہم تیاری ہے، اور اس کے مطابق سب لوگ اپنی اپنی خوشی سے اپنے اپنے علاقوں میں ایک اچھے ماحول میں عید کا تہوار منائیں گے. اسی لیے آج یہ پریس کانفرنس اسلامک سینٹر کی طرف سے اس ایڈوائزری کو جاری کرنے کے لیے رکھی گئی تھی.